पहला क्रंथियों उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। पहला क्रंथियों 13 बाब और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर सारा मोहब्बत के हवाले से है। मैं ये कहूँगा कि ये दुनिया के सारे अदब में मोहब्बत के ऊपर लिखा हुआ सबसे बेहतरीन अदब है। इसको पढ़ते हैं, सारे लेटर को पढ़ते हैं। 13 आयत हैं इसकी। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। नबूवतें हों तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत। किसी भी शख्स को अगर आप देखें, अगर उसमें मोहब्बत नहीं है तो वो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं। मैं हमेशा ही मिसाल देता हूं कि एक झाड़ू जो है ना, उसके इर्द गिर्द जो हमने धागा बांधा होता है वो मोहब्बत का एलिमेंट है। अगर आप वो धागा काट दें तो वो सारे तिनके बिखर जाएंगे। एक बुक को जो सिलाई की होती है, उसकी सिलाई आप काट दें अंदर से, वो सारे पेज बिखर जाए। उसको कहते हैं जी शराजा बिखर गया। आपने वर्ड सुना होगा, शराजा कहते हैं उस धागे को जिसने सारी बुक को बाइंड किया होता है, उसने बांधा होता है। जैसे ही आप उस धागे को काटते हैं सारे पेज अलग अलग। अगर वो बाइंड है तो वो एक बुक है, अगर वो बाइंड नहीं है तो वो पेजेस हैं, वो अलग अलग हैं। तो इसमें उसने ये चीज बताई है कि ईमान और उम्मीद जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं। ये तीनों दायमी हैं, इन तीनों एलिमेंट्स को वो दायमी कहता है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। और खुदा के ताल्लुक से लिखा है कि खुदा मोहब्बत है। खुदा ये चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। और ऊपर भी ये बात लिखी कि सब कुछ सह लेती है। और अगर आप पतरस का खत पढ़ें तो वहां पर मोहब्बत के ताल्लुक से लिखा है कि मोहब्बत सब चीजों पर पर्दा डाल देती है। बतौर इंसान मुझे बहुत से लोगों से गिला था, लेकिन मेरे पास दो रास्ते थे, दो चुनाव थे। या तो मैं उन्हें दिल से माफ करके उनका चैप्टर इस तरह से क्लोज कर दूं कि उन्होंने जो भी ज्यादती मेरे साथ की किसी भी वक्त में मैं उसको भूल जाऊं और मैं उनके लिए दुआगो बन जाऊं। दूसरा रास्ता यह था कि मैं उनके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखूं और उनके बारे में बुरी बातें कहूं और बुरा सोचूं उनके बारे में। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे इसी पहले वाले अंदाज में चलना चाहिए कि मुझे दिल से उन्हें माफ करना चाहिए और मुझे ये सोचना चाहिए कि जिस तरह मसीह ने मेरे साथ मोहब्बत की है, जिस तरह उसने मेरे सारे कसूर माफ किए हैं, मैं भी दूसरों के कसूर माफ करूं। और अगर हम ये सोचकर चलें कि मेरे कसूर ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदावंद ने खुद कहा है कि हमारी आंख में शतीर है और दूसरे की आंख में तिनका है। तो खुदावंद ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ज्यादा बड़ा मसला है, दूसरे की लाइफ में बड़ा मसला नहीं है। तो यही जिंदगी का फलसफा है। अगर ये समझ आ जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अगर हमें ये चीज समझ आ जाए, मैं हमेशा आफिया से बात करता हूं कि भाई मियाँ बीवी में हमेशा इस चीज की टसल रहती है और बहुत से मियाँ बीवी इस बात से अपनी जिंदगी को बेरंग बेरौनक कर लेते हैं कि वो एक दूसरे को यही जताते रहते हैं कि भाई तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। बीवी कहती है ये तुम्हारी वजह से हुआ है, जबकि दोनों की वजह से ही हुआ है। अगर मैं ये तसव्वुर कर लूं कि मैं ज्यादा गलत हूं और दूसरे इतने नहीं है जैसा कि खुदावंद की तालीम है, तो फिर मेरी जिंदगी में बड़ी सहूलत है। आप पूरी दुनिया को देख लें, आज दुनिया के अंदर यही तो रेस है कि जी मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, बाकी गलत है, मैंने जो स्टैंड लिया है वो ठीक है, बाकी गलत। लेकिन अगर हम खुदावंद में हैं तो एक खादम की बड़ी अच्छी मुझे बात लगी, उसने कहा कि कभी आप फॉर द सेक ऑफ पीस आप दूसरों को भी सच्चा साबित कर दें, कोई बात
फॉर द सेक ऑफ पीस, आप ये कहें कि नहीं हमें, और मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ, मसीही घरानों में जाके जो मुझे चीज़ का एहसास हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने आफिया से एक बात कही थी। मैंने उससे कहा था कि भाई हमने अपने घर में अमनो मान को कायम रखने के लिए कोई भी अगर हमें कीमत चुकानी पड़े ना ਅਸੀਂ चुकावांगे, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ सर ਵੱਡਾ कोई गिफ्ट मैं अपने बच्चे ਨੂੰ ਦੇ नहीं सकता कि मेरे घर च अमन होए। अगर मैं अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ अमन कायम कर लेना तो मैं समझना कि मैं दुनिया का कामयाब तरीन आदमी हूँ। अगर मैं अपने घर में अमन कायम नहीं कर पाता तो बाकी सब कुछ फेलियर है। मैं प्रीचिंग कर रहा, मैं मुनादी कर रहा, मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों च जाके लोगों को तौबा की तलीम दे रहा, लेकिन मेरे घर दे विच हर वक्त झगड़ा होंदा रहे, हर वक्त झगड़ा होंदा रहे, तो मैं एक नाकाम प्रीचर हाँ, मैं एक नाकाम मसीही हूँ। इसलिए ज़रूरी ये है कि मैं इस बात को मेक श्योर करूँ कि मैं अगर अपनी फैमिली के अंदर अमन कायम करने के लिए मुझे ज़्यादा हिस्सा डालना पड़ता है तो मैं डालूंगा। उसकी रीज़न है कि मुझे पता है कि एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर हारमोनी है, जिसके अंदर ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग आती हारमोनी में, हारमोनी के बगैर ब्लेसिंग नहीं है। ज़बूर 133 में लिखा है कि कैसी अच्छी खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर हैं। वहां पे लिखा हुआ है कि खुदा ने बरकत रखी वहां पे है, बाकी जगह पे बरकत नहीं है। जब तक हम सिंगल रहेंगे कुछ भी नहीं है हम, लेकिन अगर हम मिलकर चलेंगे तो हम पावरफुल हैं। मैं अक्सर अपने साथियों को कहता हूं कि यार कितने भी मसाइल हमारे दरमियान आ जाए, लेकिन टीम की सूरत में हमने चलना, हमने टीम की सूरत में चलना। मुझे एक बंदा कहता भाई साहब तुसी छड्डो पर तुसी बाहर निकल जाओ। वो कहता जी तुहानू मैं उत्थे चर्च दवाना, तुहानू सैलरी भी मिलेगी, गड्डी ये वो कार सब कुछ, नौकर चाकर, बड़ा अच्छा सिलसिला। मैं कहा नहीं यार, इत्थे जो मेरी इज्जत है ना मेरी बाहर नहीं हो सकती। बाहर मैनू कोई नहीं जानता और उत्थे मैं मुलाजम होवांगा, इत्थे मैं मुलाजम नहीं है, मैं किसी का भी मुलाजम नहीं है। इत्थे मैं खुदा दा मुलाजम हाँ, उत्थे मैं लोगों का मुलाजम हो जाऊंगा, क्योंकि वो तो मुझे ड्राइव करेंगे कि आपने ये कलाम सुनाना है, आपने ये करना है, आप हमारे रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, ये बातें आपने नहीं करनी, आपने इस तरह से चलना है। तो इस चीज को हमने अपनी लाइफ में मेक श्योर करना है। मैं कामयाबी का जो कुलिया है वो यही है कि हम अपने रिश्तों को कायम रखने के लिए हर कीमत को चुकाएं, क्योंकि लाइफ में अगर आपके अजीज ना हो तो आपकी लाइफ क्या है। हमारे जो बाहर के लोग हैं फेसबुक पर क्यों तस्वीरें लगाते हैं, किसको दिखाते हो। मैंने अगर गाड़ी ले ली है मैं किन्नू दिखावांगा तो मैंने खुशी मिलेगी। अगर मेरे अपने ही नहीं ने, मेरे नहीं ने अपने, मैनू इस चीज की कदर है। तुसी बिलीव करो कि मैं पता नहीं लाइफ दे किस किस टाइम दे उन्होंने याद करना। जो मेरी शादी हुई मेरे अम्मी अबू नहीं सन, दोनों नहीं थे, वो मेरे लिए बहुत क्रूशल टाइम था। सारा पीरियड मेरी बहन भी नहीं थी, पूरी फैमिली नहीं थी मेरी। दूसरे लोग वो थे, मेरे चाचे सन, मेरे ताए सन, मेरे मामे सन, वो सब सन, वो दिलों मेरी शादी च सन, लेकिन फिर भी मेरे माँ प्यो नहीं सन जिन्होंने मैंने पैदा किया सी, जिनकी मौजूदगी मेरे लिए कुछ और अहमियत रखती थी। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं जो मेरी शादी में आए, उन्होंने सपोर्ट किया, बड़े होने का हक अदा किया। लेकिन फिर भी किसी ना किसी हद तक मेरे माँ प्यो तो नहीं सन, उन्होंने अपने अपने रिश्तों में कोशिश की और उन्होंने उसको बखूबी निभाया भी। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। एक टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ सोचना यार साड़ी लाइफ ਕੱਲੀ गुजरे, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਫੀਆ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि मैं तेन दस नहीं सकती। जिस तरह हमारा बेटा बड़ा हो रहा है हमारे लिए मुश्किलात हैं, बचपन में हमारे लिए मुश्किलात और थी। वो छोटा सी कंबल च लपेटिया, चल भी मोटरसाइकिल के पीछे बह गई तो पहुंच गई। हुण वो बड़ा हो गया, कहता मैं नहीं जाना, अब फौतगी पे भी जाऊँ, अब दुआ पे भी जाऊँ, अब सालगिरह पे भी, मैंने कहाँ जाना है। वो कहता भाई मुझे रेस्ट करने दो, अब उसको किसके पास छोड़ के जाए। सस सोहरा होए वो कहती भी तुहाडे अबू हुंदे, तुहाडी अम्मी हुंदी, तो अबू जी आ फड़ो असी आए जरा। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की हैं। अगर हम इनको अंडरस्टैंड कर लें तो हमारी लाइफ में बहुत सहूलत है। अगर हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड ना कर सकें तो फिर हमारी नाकामी। और मैं इस चीज़ को फील करता हूँ, मेरी माँ की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा खादिम बने, कलाम सुनाए। जस्टिन भाई ने हमेशा ही कहती सी कि बेटा मेरी ये ख्वाहिश है कि जैसे आप कलाम सुना रहे हो ना शहजाद भी सुनाए। जस्टिन भाई ने कहना कि अच्छा फुफो जी जब कभी खुदा की तरफ से हुआ, क्योंकि उदों तो मेरा दूर दूर तक कोई असार नहीं था कि यह खिदमत लाएगा, लेकिन वो ये कहते थे मेरी अम्मी को, वो कहते थे कि अच्छा कोई बात नहीं, आप दुआ कर रही है ना इसके लिए, तो खुदा इसको जरूर ले आएगा, खुदा आपकी दुआओं का असर इसकी लाइफ में लाएगा। हुण मैं कलाम सुना रहा लेकिन मेरी माँ नहीं है। जस्टिन भाई के पापा ने एक दफ़ा मुझे बात की, उन्होंने कहा कि बेटा आपको मैं एक बात बताऊं, सारे मेरे बच्चे हैं, जॉनसन भी मेरा बेटा है, असद भी मेरा बेटा है, आसिफ भी मेरा बेटा है, सारे, जोसफिन भी मेरी बेटी है, सब मेरे बच्चे हैं। उन्होंने कहा लेकिन जस्टिन एक मेरे लिए स्पेशल इसलिए है कि मैं जहाँ कहीं जाता हूँ इस बच्चे की वजह से मेरी शनाख्त, इस बच्चे की वजह से मेरी पहचान है। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ कहते यार वो जस्टिन का वालिद जा रहे हैं, यार वो जस्टिन के पापा जा रहे हैं, पादी साहब के वालिद हैं। कहते लेकिन दूसरे मेरे बच्चे भी अच्छे ने, शुक्र है खुदा दा, वो अपनी अपनी फैमिली ਨੂੰ चला रहे हैं, लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरा ताल्लुक फर्क है।
तो ये एक बड़ी ग्रेस की बात है, ये खुदा की तरफ से एक बड़ा फजल है अगर किसी पे हो जाए, किसी के माँ बाप हों, किसी के बहन भाई हों। जो कुछ खुदा ने हमें दिया है वो बड़ी ख़ास चीज़ है। कई बार जब वो चीज़ें हमारे पास होती हैं हम उनको उस तरह से देख नहीं पा रहे होते, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे होते, लेकिन कई बार वो चीज़ें जब हमारे पास नहीं होती फिर हमें उसका एहसास होता है। और मोहब्बत ही वो जज्बा है जिसके तहत हम इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लेकर चलते हैं और हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि भाई खुदा ने हमें क्या कुछ दिया। ज़बूर में लिखा है कि खुदा की सब नेमतें जो मुझे मिली उसके एवज में उसे क्या दूँ। हम खुदा को क्या दे सकते हैं, साड़ी कोई औकात नहीं है, हमारी औकात से बढ़कर उसने हमें दिया। और बात फिर वहीं पे कि एक शख्स एक वक्त में जाता है अपनी फैमिली को छोड़ के। मेरा एक कज़न सी वो चला गया, नॉर्वे चला गया, तो कहता जी मैं सर उत्थे अपनी फैमिली हुण उत्थों अपने माँ प्यो नूं तस्वीरां भेजदा, मैं गड्डी लई है, मैं घर लिया, मेरे बच्चे स्कूल च दाखिल हो गए ने, इंज हो गए। बई तू क्यों दस रहे, उत्थे कोई पूछने वाले नहीं, उधर कोई बताने वाला नहीं है। और फिर जो आपकी फैमिली ने आपके साथ सेलिब्रेशन करनी होती है, जो उन्होंने आपके साथ इंजॉय करना होता है, दूसरे नहीं करते। वाहिद मैं एक प्यो दा रिश्ता देखा, मतलब मैं गल एक जगह ते मैं कीती, एक बंदा ना रो पिया मैनू मिल के, कहंदा भाई साहब तुसीं की गल कीती। मैं कहा यार वाहिद प्यो है, प्यो हुंदा जिहड़ा मोढियां ते बिठा के अपने पुत्तर नूं दुनिया दिखांदा, मतलब अपने से 2 फुट उसको ऊपर ले जाता है, उसको दिखाता है जिहड़ी चीज़ उन्होंने खुद नजर नहीं ना आ रही हुंदी मेले च। कहंदा पुत्तर तू मेरे मोढियां ते बैठ जा, तू वेख लै, स्टेज तेनों नजर आना चाहिए, मैनू भावें ना नजर। ते माँ दी बाप दी बड़ी लाइफ च कॉन्ट्रीब्यूशन है। यह वो मुहब्बत के जज्बे ने जिहड़े सानू बाइंड करके रखते हैं। अगर हम इन जज्बों से आज़ाद हो जाएं और इन जज्बों में ना रहें, और कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा रिश्तों की डोरियों से हमें खींचता। खुदा ने इन रिश्तों के अंदर एक अजीब किस्म की चीज़ रखी हुई है, इसको कुछ भी हो जाए ये आपके लिए पेनफुल चीज़ है। इसी तरह से जो मोहब्बत रिश्तों में हमारी है, सेम वही मोहब्बत खुदा भी हमसे करता है। खुदा भी हमारा नुकसान नहीं चाहता, खुदा हमारी बेहतरी चाहता है। और खुदा हर गुजरने वाले वक्त के साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जो हमारी बेहतरी की होती हैं, हमारे फ़ायदे की होती हैं। उनको मानना ना मानना हम पे है, हम उसको माने या उसको दरगुजर कर दें या उसको पुश्त के पीछे फेंक दें। लेकिन अगर हम उसको मान लें, खुदा की बात को मानने में हमेशा ही फ़ायदा है। खुदा दी गल नूं ना मान के हमेशा लॉस ही होंदा। तो खुदा की मोहब्बत ये है कि वो वक्त से पहले हमें कुछ मंजर दिखा देता है, हमें बता देता है कि ये स्टेप ना उठाओ, ये स्टेप ना उठाओ, ये काम ना करो, ये ना करो। और जब हम खुदा की बात को मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर हम बरकत पाते हैं। और लिखा है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत। और यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं ना कर रहे फिर बाकी सब कुछ बेकार है। मुनादी भी फजूल है, पादरी होना भी फजूल है, क्वायर दा लीडर होना भी फजूल है, दुआ करनी भी फजूल है, नबूवतां करनी भी, क्योंकि सब कुछ उसने लिखा है कि नबूवतें हो तो जाती रहेंगी, सब कुछ खत्म हो जाना। लेकिन कायम अगर कोई रहने वाली चीज़ है, इन 3 दायमी चीज़ों में से मोहब्बत उनमें से अफजल है। हमें उस इलाही मोहब्बत को अपने लिए मांगना चाहिए जो फ़कत हमें खुदा से मिल सके। बाकी तो सर सारी गिव एंड टेक है। फलाने ने मैं लिया किया, ओ यार वो मेरे लिए ले आया सी, मैं उन्हें लिया ले जा, वो मालिक केक लाए थे, हम सब पैटिस भी ले जाते। ये दुनियावी मोहब्बत। हम ये लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ आपने किया था हम भी आपके लिए वही जज्बा रखते हैं। लेकिन मसीही मोहब्बत कुछ इससे उलट पैकेज है। मसीही मोहब्बत यह है कि अगर कोई आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा, आप उसके लिए सब कुछ कर। लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे, मसीह की मोहब्बत की खूबी यह है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मसलूब है। इससे बड़ा कोई जज्बा नहीं है, मैं समझता। हमें अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को हमेशा याद रखना चाहिए और इन चीज़ों की बाबत सोचना चाहिए कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है। और जब हम खुदा की मर्जी के पीछे चलते हैं, खुदा की मर्जी को फॉलो करते हैं, तो फिर हम खुदा से बरकत। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें।